हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है दी टॉकिंग केव। केव को मतलब होता है गुफा और टॉकिंग को मतलब होता है बात करने वाली। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ बात करने वाली गुफा। बात करने वाली गुफा। इस कहानी में आप एक चतुर लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वन डे आ हंग्री लायन वाज वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। फूड को मतलब होता है खाना या भोजन। सर्चिंग को मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना। वंडरिंग को मतलब होता है भटकना। लायन को मतलब होता है शेर। हंग्री को मतलब होता है भूखा। वन डे को मतलब होता है एक दिन। आ हंग्री लायन वाज वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। एक भूखा शेर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक भूखा शेर भोजन की तलाश में भटक रहा था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर अपन मतलब देखें तो यह निकलेगा, एक दिन एक भूखा शेर भोजन की तलाश में भटक रहा था। सडनली को मतलब होता है अचानक से। ही शॉ आ केव। केव का मतलब होता है गुफा। ही शॉ आ केव। उसने एक गुफा देखी। ही लुक्ड इनसाइड बट डिड नॉट फाइंड एनीवन देयर। देयर को मतलब होता है वहाँ। एनीवन को मतलब होता है किसी को भी। फाइंड को मतलब होता है पाना। वट को मतलब होता है लेकिन। इनसाइड को मतलब होता है अंदर। ही लुक्ड इनसाइड बट डिड नॉट फाइंड एनीवन देयर। उसने अंदर देखा लेकिन वहां किसी को भी नहीं पाया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगा, उसने अंदर देखा लेकिन वहां किसी को भी नहीं पाया। ही was sure that someone lived in the cave. केव को मतलब होता है गुफा। लिव्ड को मतलब होता है रहना। someone को मतलब होता है कोई। श्योर को मतलब होता है विश्वास। he was sure that someone lived in the cave. उसे विश्वास था कि कोई गुफा में रहता था। Therefore, इसलिए he went inside it and waited for the owner of the cave. केव को मतलब होता है गुफा। ओनर को मतलब होता है मालिक। और वेटेड को मतलब होता है इंतजार करना। इनसाइड को मतलब होता है अंदर। वेंट को मतलब होता है जाना। ही वेंट इनसाइड इट एंड वेटेड फॉर the ओनर ऑफ the cave. वह इसके अंदर गया और इंतजार करने लगा गुफा के मालिक का। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, वह इसके अंदर गया और इंतजार करने लगा गुफा के मालिक का। नाउ आ फॉक्स लिव इन दी केव। केव को मतलब होता है गुफा। लिव्ड को मतलब होता है रहना। फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। नाउ को मतलब होता है अब। नाउ आ फॉक्स लिव्ड इन दी केव। अब एक लोमड़ी गुफा में रहता था। वेन सी रिटर्न्ड इन दी इवनिंग। इवनिंग को मतलब होता है शाम। रिटर्न को मतलब होता है वापस लौटना। वेन को मतलब होता है जब। वेन सी रिटर्न्ड इन दी इवनिंग। जब वह शाम को वापस लौटी। सी शो दी लाइन्स फुट प्रिंट्स गोइंग इनसाइड। इनसाइड को मतलब होता है अंदर। फुट प्रिंट्स को मतलब होता है पंजों के निशान या पैरों के निशान। लाइन को मतलब होता है शेर। सी
शो द लाइन्स फुटप्रिंट्स गोइंग इनसाइड। उसने शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए देखा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, उसने शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए देखा। सी was a clever fox and wanted to be sure that the lion was still there। देर को मतलब होता है वहां, स्टिल को मतलब होता है अभी भी, श्योर को मतलब होता है सुनिश्चित, वांटेड को मतलब होता है चाहना, क्लेवर को मतलब होता है चालाक या चतुर, फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। सी वाज आ क्लेवर फॉक्स, वह एक चतुर लोमड़ी थी। एंड वांटेड टू बी श्योर, और सुनिश्चित होना चाहती थी। डेट द लाइन वाज स्टिल देयर, कि शेर वहां अभी भी था। सो सी प्लेड अ ट्रिक। ट्रिक को मतलब होता है चाल, प्लेड को मतलब होता है खेलना, शो को मतलब होता है इसलिए। सो सी प्लेड अ ट्रिक, इसलिए उसने एक चाल खेली। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, इसलिए उसने एक चाल खेली। सी कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट को मतलब होता है पुकारना, कहना या बोलना। सी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा या कहा। हेलो केव। हेलो को मतलब होता है हे, केव को मतलब होता है गुफा। तो हे गुफा, कैन आई कम इन। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है। जब इस सेंटेंस का अपन हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या का इस्तेमाल करेंगे? कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नाउ द लाइन वाज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड को मतलब होता है हैरान होना, हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। लाइन को मतलब होता है शेर, नाउ को मतलब होता है अब। नाउ द लाइन वाज सरप्राइज्ड, अब शेर आश्चर्यचकित था या हैरान था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, अब शेर आश्चर्यचकित था। दी फॉक्स अगेन कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट को मतलब होता है पुकारना, कहना या बोलना। अगेन को मतलब होता है दोबारा से। फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। दी फॉक्स अगेन कॉल्ड आउट, लोमड़ी ने दोबारा से पुकारा। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग कीप। कीप को मतलब होता है गुफा, रिप्लाइंग को मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना। बाय को मतलब होता है क्यों। बाय आर यू नॉट रिप्लाइंग कीप, तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे हो गुफा को। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे हो गुफा को। The lion thought that the cave was not replying because he was there। there को मतलब होता है वहाँ, because को मतलब होता है क्योंकि, replying को मतलब होता है जवाब या उत्तर, keep को मतलब होता है गुफा, thought को मतलब होता है सोचना या विचार करना, lion को मतलब होता है शेर। The lion thought that the cave was not replying because he was there। शेर ने सोचा कि गुफा जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वह वहां था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, शेर ने सोचा कि गुफा जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वह वहां था। शो टू नॉट मेक द फॉक्स सस्पिशियस। सस्पिशियस को मतलब होता है शक या संदेह, फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी, और मेक को मतलब होता है करना, सो को मतलब होता है इसलिए। टू नॉट मेक द फॉक्स सस्पिशियस, लोमड़ी को शक नहीं करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यह हुआ, लोमड़ी को शक या संदेह नहीं करने के लिए। ही कॉल्ड
आउट। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, कहना या बोलना। ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा या उसने कहा। ऑफ कोर्स यू मे कम इन। इन को मतलब होता है अंदर, कम को मतलब होता है आना, ऑफ कोर्स को मतलब होता है क्यों नहीं। ऑफ कोर्स यू मे कम इन, क्यों नहीं तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, क्यों नहीं तुम अंदर आ सकते हो। हेयरिंग दिस, हेयरिंग को मतलब होता है सुनना। हेयरिंग दिस, इसे सुनकर दी फॉक्स इमीडिएटली रैन अवे। रैन अवे को मतलब होता है भाग जाना। इमीडिएटली को मतलब होता है तुरंत। दी फॉक्स इमीडिएटली रैन अवे, लोमड़ी तुरंत भाग गई। सेविंग हर लाइफ, लाइफ को मतलब होता है जीवन, जीवन। सेविंग को मतलब होता है बचाना। तो सेविंग हर लाइफ, अपना जीवन बचाकर। वाइल द लाइन केप्ट बेटिंग, बेटिंग को मतलब होता है इंतजार करना। लाइन को मतलब होता है शेर, वाइल को मतलब होता है जबकि। तो वाइल द लाइन केप्ट बेटिंग, जबकि शेर इंतजार करता रहा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, जबकि शेर इंतजार करता रहा।